तो आज के इस वीडियो में हम किसी इंग्लिश पर नहीं बल्कि एक स्टोरी पर बातें करेंगे और उनमें एक छिपे हुए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसे आप अप्लाई कर एटलीस्ट इंग्लिश बोलना आप जरूर शुरू कर सकते हो। यदि आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप अभी से नहीं तो फिर अगले दिन से आप इंग्लिश बोलना एटलीस्ट जरूर शुरू कर सकते हो। चलिए उसे समझते हैं कि वो कौन सा स्टोरी है और क्या क्या कंसेप्ट है। राज और रोहन नाम के दो दोस्त हैं। राज विदेश में रहता है और रोहन अपने देश में रहता है। कुछ साल बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर इसके बाद राज के यहाँ दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उसके दूसरे दोस्त रोहन को एक भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। फिर रोहन अपने विदेश में रह रहे दोस्त राज के यहाँ से एक बच्चे को गोद ले लेता है और अपने देश वापस लौट आता है। जिस देश में राज रहता है वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन रोहन जिस देश में रहता है वहाँ हिंदी बोली जाती है और रोहन भी हिंदी ही बोलता है। समय बीतने के साथ साथ दोनों बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं। अब जब रोहन के यहाँ बच्चे को भूख लगता है तो वो खाना या फिर रोटी मांगता है या फिर करता है, और प्यास लगता है तो पानी। लेकिन जब विदेश में रह रहे राज के यहाँ उस बच्चे को भूख लगता है तो वो ब्रेड या फूड और यदि प्यास लगे तो वाटर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों बच्चे एक साथ जन्म लेने के बाद और एक ही उम्र होने के बावजूद भी दोनों के भाषा में बिल्कुल अंतर कैसे हो गया। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ का माहौल और वहाँ का वातावरण। जब राज अपने घरों में कुछ बातें करते थे तो उनमें अंग्रेजी के शब्द होते थे। एग्जाम्पल के लिए यदि वो खाने पीने के बारे में बात करते थे तो उनमें ब्रेड, फूड, या फिर जब ट्रेवल के लिए बात करते थे तो कार, या फिर लिखने की बात करते थे तो पेन का यूज करते थे, जिससे वह बच्चा उस वॉइस को बार बार सुनता था और इस प्रकार से वह सारे वर्ड और उनके जो वॉइस थे उनके दिमाग में छपते जाते थे और वो इस प्रकार से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब यहाँ रोहन की बात करें तो यह सिर्फ हिंदी में बातें करते थे, जैसे खाने पीने के दौरान रोटी खाना, या कहीं जाने के लिए गाड़ी, या फिर लिखने के लिए कलम इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। और वो बच्चा उसको बार बार सुनता था और उसका इमेज बनाता था अपने माइंड में, और इसी प्रकार से वो हिंदी बोलना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से सारे बच्चे, आप, हम और जो भी दूसरे बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो अपना मदर टंग इसी प्रकार से सीखते हैं। लेकिन जब बात आती है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करने की या एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को सीखने की, तो हमें इस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपको खुद अपना माहौल बनाना पड़ेगा और आप इस प्रकार से सीख सकते हैं किसी भी भाषा को। आप इसके लिए एक कार्य कर सकते हैं कि जब आप अपने घरों में कुछ चीजों को आप बोलते हैं तो आप उसको हिंदी बोलने के बजाय आप उसका इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको कुर्सी बोलना हो तो आप कुर्सी ना बोलकर चेयर बोलिए। यदि आपको घर के बारे में बातें करनी हो तो आप हमेशा घर नहीं बल्कि होम का इस्तेमाल कीजिए। यदि खाना के बारे में बात कर रहे हैं तो या आप मील या फिर आप फूड का इस्तेमाल कीजिए, या इसे आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए गो को आप गो देयर, कम के लिए आप कम हेयर, और वाटर के लिए आई वांट वाटर, या फिर होम के लिए दिस इज माई होम, या फिर डिनर के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम हैविंग डिनर, या फिर विंडो के लिए ओपन द विंडो, कैट के लिए कैट ड्रिंक्स मिल्क, कॉ के लिए कॉ गिव्स मिल्क, एंड सो ऑन मेनी मोर। इसके इस्तेमाल से आप अपना इंग्लिश सीखने की जर्नी को बहुत अच्छे बना सकते हैं और आप इंग्लिश आज से और अभी से बोलना शुरू कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।